अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन की कमी के बारे में जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है, और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप इस विटामिन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको माइग्रेन पेन रहता है और वो मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ खाता रहता है मगर उसको माइग्रेन अटैक से रिलीफ नहीं मिलता, जो माइग्रेन का पेन है वो कम नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम थोड़ा सा माइग्रेन के बारे में जान लेते हैं। ये माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन आधे सर के दर्द को बोलते हैं, और इस आधे सर के दर्द के साथ साथ आपको गर्दन में दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, आँखों के पीछे जो है आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये जो दर्द होता है ये अमूमन 25 से 55 साल की उम्र के दरमियान में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब अगर हम माइग्रेन की अलामात के बारे में बात करें तो इसकी जो पहली अलामत होगी वो आपको आधे सर में दर्द होगा। इस दर्द के साथ साथ आपको चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको आँखों के आगे जाले आ सकते हैं। इसके अलावा जो है चंद केसेस में आपको कानों के अंदर घंटियाँ भी बजती हुई फील हो सकती हैं। अगर हम माइग्रेन की वजूहात की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो जेनेटिकली होती है कि आपके अगर ख़ानदान में ये है तो आपको भी हो सकता है, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपको इसके साथ ही ज़िंदा रहना है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी वजूहात होती है उनमें नींद की कमी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्मोन की ख़राबी, इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुन लेते हैं, और इसकी वजह से आपको माइग्रेन पेन हो सकता है। दो और चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। एक होता है सोडियम। अगर आपकी बॉडी में सोडियम डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। ऐसी सूरत में आप सी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है, सो आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब आप डॉक्टर को सिम्टम बताते हैं तो वो समझ जाता है, बट इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं कि ये माइग्रेन पेन ही है, इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं है। उसके लिए ब्लड टेस्ट, कैट स्कैन या एमआरआई की जा सकती है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है उसमें दो तरह की जो दवाइयाँ हैं वो आपका डॉक्टर आपको देता है। एक वो दवाई होती है जिससे माइग्रेन के पेन को कम किया जाता है, और एक वो दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से माइग्रेन को प्रिवेंट किया जाता है, यानी आपको माइग्रेन के अटैक से बचाया जा सके। बट हैविंग सेड दैट, जो लोग होते हैं वो ओवर द काउंटर जाके आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, वो जाके एसिटामिनोफेन ले लेते हैं, या पैरासीटामोल ले लेते हैं, एस्प्रिन ले लेते हैं, जिससे उनको वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाता है। बट एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन जिसे कहते हैं। इसकी कमी की वजह से आपको माइग्रेन पेन हो सकता है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च मौजूद है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। आपको माइग्रेन पेन तब होता है जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाता है, और ये जो विटामिन है विटामिन B2 राइबोफ्लाविन जिसे कहते हैं, ये उस डिसफंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और जो डैमेज होता है सेलुलर वो कम हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन के पेन में रिलीफ मिलता है। अब इस विटामिन को इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसको आप रोज़ाना 400 मिलीग्राम के अंदर एक बड़े गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपको माइग्रेन अटैक से बचने में मदद मिलेगी। जो माइग्रेन पेन होता है वो अमूमन 4 घंटे तक चलता है, तो आप हर घंटे में 100 मिलीग्राम भी ले सकते हैं जब तक आपके सिम्टम ठीक होते। बट ये याद रखिएगा कि पर डे 400 मिलीग्राम से ज़्यादा आपने विटामिन B2 नहीं लेना। इसके लेने से थोड़ा बहुत आपके यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, सो आपने घबराना नहीं है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको माइग्रेन पेन को समझने में मदद की होगी, और ये जो विटामिन है आपको माइग्रेन से बचाएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।